बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक देसी हिकमत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यूअर्स, सबसे पहले एक छोटी सी हदीस। रोजाना की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई झूठ ना बोले। व्यूअर्स, ये एक मैंने आपको छोटी सी हदीस बताई थी, इसको सवाब की नीयत से लोगों तक शेयर करें, सदका जारिया है। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा वो है मैदे के हवाले से। बहुत ही आसान और सादा सा टोटका है, यहाँ तक कि आपके किचन में ही मौजूद है और आप इसको रोजाना इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन जिस तरह मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बताऊंगा उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदे का मसला कभी भी नहीं होगा। व्यूअर्स, बहुत सारे मरीज कहते हैं कि साहब हमें मैदे का नुस्खा बताओ, थोड़ा सा खाना खाते हैं पेट फुल हो जाता है, खाना खाने को दिल नहीं करता। आज मैं अपने भाइयों को बहुत ही आसान और सादा सा टोटका बताऊंगा। व्यूअर्स, हर बीमारी की जड़ मैदा होता है। जिस बंदे का मैदा ठीक नहीं वो किसी भी मामला में 100% फिट नहीं हो सकता। जिसका मैदा ठीक है वो 100% परफेक्ट होता है। व्यूअर्स, मैदे के अंदर गैस, फारा, तबखीर, जलन, खाना हजम ना होना, भूख की कमी, भूख ना लगना, खाना खाने को दिल ना करना, व्यूअर्स, या कब्ज रहना, ये कब्ज के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसको 5 साल से लेकर 100 साल का बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब बाहर से खाना खाते हैं तो जलन रहती है, परेशान रहते हैं, बहुत महंगे इलाज करवाए हैं, महंगे इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन मैदा ठीक नहीं हुआ। आज मैं आपको उतना ही सस्ता नुस्खा बताऊंगा, जितना आप महंगा इलाज करवा चुके हैं उतना ही सस्ता सा नुस्खा है। आप लोगों ने इसको सस्ता समझकर इग्नोर नहीं कर देना। व्यूअर्स, अगर मैदे में गैस की वजह से, अमूमन वायबादी की वजह से जिस्म के अंदर दर्द होने लग जाती है, गैस का फारा दिमाग की तरफ आता है, या बैक पेन रहती है, शोल्डर पेन रहती है, टांगों की पिन्नियों के अंदर दर्द रहती है, वायबादी की दर्द है, री की दर्द है, इंशाअल्लाह ताला जड़ से खत्म हो जाएगी 25 दिन के इस्तेमाल से। व्यूअर्स, आते हैं नुस्खे की तरफ। ये मैंने आपको इसकी अफादियत बता दी, इसका फायदा क्या है, और जिनको ये मसला है वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। आते हैं नुस्खे की तरफ। व्यूअर्स, बहुत ही आसान और सादा सा टोटका है एक। सबसे पहली चीज है देसी अजवैन। व्यूअर्स, इसी तरह आपने साफ सुथरी देसी अजवैन लेनी है। ये अमूमन हर हांडी में यूज होती है, हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है। और दूसरी चीज है दालचीनी। व्यूअर्स, दालचीनी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। शुगर के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। लेकिन आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तीसरी चीज है खुश्क धनिया। व्यूअर्स, इसी तरह साफ सुथरा आपने खुश्क धनिया लेना है। ये भी अमूमन हर हांडी में इस्तेमाल होता है और हर किचन में मौजूद होता है। व्यूअर्स, ये है चौथी चीज जीरा स्याह, काला जीरा। व्यूअर्स, ये भी तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है, हर हांडी के अंदर इस्तेमाल होता है। ये तो थे नुस्खे के अज्जा। व्यूअर्स,
अब आपने इनकी मिकदार कितनी लेनी है और इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। आपने इनको सब चीजों को बराबर वजन ले लेना है, यानी 10 ग्राम देसी अजवाइन, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम खुश्क धनिया और 10 ग्राम जीरा स्याह। जीरा सफेद नहीं लेना, काला जीरा ही लेना है। व्यूअर्स, बराबर वजन लेके सबको आपने हामदस्ता या चटुवटा या खरल के अंदर पीस लेना है, अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, इसका सफूफ सा बना लेना है। और सफूफ बनाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो व्यूअर्स अगर आप इसको इकट्ठा महीने के लिए या इससे ज्यादा बल्क मिकदार में बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इस सब चीजों को 50 ग्राम 100 ग्राम लेकर भी बना सकते हैं, इसकी फकी बना सकते हैं। व्यूअर्स, इसको छोटे बच्चों ने कैसे इस्तेमाल करना है, जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 13 साल तक है, उनको आपने सुबह और शाम 2 टाइम खाने के 15-20 मिनट बाद पानी के साथ टीस्पून हाफ, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून हाफ, छोटा चाय वाला चम्मच आधा आपने सुबह और शाम खाने के 15-20 मिनट बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अक्सर बच्चों को जो कब्ज रहती है, कब्ज का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। बच्चों की अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ भी होगी। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं, बच्चों का मसाना कमजोर है, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा 20 से 25 दिन इस्तेमाल करवाएं। बिस्तर पर बच्चे पेशाब नहीं करेंगे, बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, मैदा बिल्कुल फिट हो जाएगा। व्यूअर्स, अब आपने 13 साल से ऊपर जो है उन लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, सुबह और शाम और दोपहर, यानी सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाने के 15-20 मिनट बाद टीस्पून 1 यानी कि 1 चाय वाला चम्मच 3 टाइम खाने के 15-20 मिनट बाद 1 चम्मच नीम गर्म पानी से ले लें या सादे पानी के साथ ले लें। ठंडे पानी से नहीं लेना, फ्रिज का ठंडा पानी ना हो। अगर फ्रिज का पानी है तो उसकी ठार मार लें, जब वो नॉर्मल हो जाए तब इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर मैदा आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जिनका अरसा दराज से कहते हैं कि बहुत अरसे से मैदे का इलाज करवा रहे हैं लेकिन मैदा ठीक नहीं हो रहा, 20 से 25 दिन तक इसको मुसलसल इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला मैदे का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको अपना एक मामूल बना लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी मैदे का मसला नहीं होगा, मसाने की कमजोरी नहीं होगी। जो अक्सर मसाने की कमजोरी की वजह से कपड़े नापाक रहते हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब नमाजी हजरात हैं उनके लिए समझ लीजिए एक तोहफा खास है। कतरा कतरा जो पेशाब टपकता है, इंशाल्लाह मसाने की गर्मी भी खारिज हो जाएगी, मसाने की कमजोरी जो है वो भी ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, नुस्खा मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है इसको सदका जारिया समझकर लाजमी लाइक करें, शेयर करें उन दोस्त अहबाब के लिए जो जिनके इतने वसाइल नहीं है, जो अपना महंगा इलाज नहीं करवा सकते, तो वो इस सस्ते से नुस्खे से फायदा हासिल करें। व्यूअर्स, बहुत खास तौर पर ये उन मेरे दोस्त अहबाब के लिए है, उन मेरे माए बहनें के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बैरून मुल्क रहती हैं, आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो उनको अमूमन मैदे का मसला होता है। तो इंशाल्लाह ताला 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें, मैदे का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। व्यूअर्स, नुस्खा मैंने आपको बता दिया, इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बता दिया। अब आप लोगों ने परहेज क्या करना है। छोटे बच्चों को मैदा की बनी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करवानी, बिस्किट या कोई पापड़ वगैरह या कोई चॉकलेट वगैरह, इस तरह कोई भी चीज इस्तेमाल ना करवाएं। गरम और बादी चीजों से भी परहेज रखें। इंशाल्लाह ताला उनका मैदे का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो बड़े हैं, जो 13 साल से ऊपर हैं, उन्होंने बर्गर, पिज्जे, शवारमे, फास्ट फूड आइटम, एक्स्ट्रा मसाला जात से परहेज रखना है। खट्टी तली चीजें, चाट, चटनियां, मुरब्बे, इन चीजों से परहेज रखें। नॉर्मल ग़िज़ा खाएं, नॉर्मल एक लिमिट में खाएं। इंशाल्लाह ताला मैदे का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा।
नेचुरली तौर पे जो कुव्वत होती है वो कुव्वत बहाल होगी। व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहले अयाल को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर मुश्किल हर बिला से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।